हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्था को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस एक सीरीज हमें स्टार्ट किए। इस सीरीज के अंदर लगभग 30 संस्था को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहला संस्था नंबर 1 पे हम रखे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट संस्था, अगर हम 30 में सबसे इंपॉर्टेंट पूछे तो यूएनओ है, जो लगभग सभी एग्जाम्स में कवर किया जाता है। सभी एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर का, सब में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को हम स्टार्ट करें। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर मुख्य उद्देश्य हम देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को कायम करना, और तीसरा विश्व युद्ध होने न देना, और मानव अधिकारों का क्या है, रक्षा करना, मानव अधिकारों का। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक हालात को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले एक हिस्ट्री पढ़ लें। किसका हिस्ट्री पढ़ लें? यूएनओ का। हिस्ट्री क्या होता है देखिए, थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 से 1918। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और 1918 तक गया। 1918 के बाद कुछ देश के प्रतिनिधि के द्वारा सोचा गया कि हम एक ऐसा संस्था बनाएंगे जो इस तरह के युद्ध को आगे फ्यूचर में आने से रोके। तो एक संस्था बनाया गया। उस संस्था का नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन। एक संस्था बनाया गया, लीग ऑफ नेशन। 1920 ईस्वी को बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। कुछ देशों के प्रतिनिधि के द्वारा लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। उसका मेन उद्देश्य क्या था कि ऐसा युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसका वैसा युद्ध दोबारा ना हो। लेकिन हम जैसा जानते हैं कि सेकेंड विश्व युद्ध हो गया 1939 से स्टार्ट हो गया, और कब तक चला? 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। देखिए, लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था? लीग ऑफ नेशन का मेन उद्देश्य था कि दूसरा विश्व युद्ध को रोकना, लेकिन यह दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, इसलिए यह असफल हो गया, विफल हो गया, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हो गया। समझ में आया? और 1945 तक चला। जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो तमाम देशों के लोगों के बीच में एक परेशानी आया कि क्यों ना हम एक ऐसा संस्था बनाए जो लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गया, एक ऐसा संस्था बनाए जो वो फेल ना हो और तीसरा विश्व युद्ध होने से रोके। क्यों? क्योंकि जब युद्ध होता है तो देखिए, जीत हार किसी की भी हो, लेकिन नुकसान किसका होता है? मानवता का नुकसान होता है। तो वही यूएनओ को बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को 1945 ईस्वी में एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो चलिए हम हिस्ट्री थोड़ा जान ली है, तो चलिए अब हम यूएनओ का कुछ फैक्ट जान ले जो सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इस नाम को देने वाले, यूनाइटेड नेशन जो नाम है यूएनओ के अंदर यूएन नाम का सुझाव करने वाले कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उस समय के ये अमेरिका के कौन थे? राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे उस समय के। ठीक है, अब अगर हम देखें तो किसी भी चीज का स्थापना होने से पहले एक डॉक्यूमेंट्स बनता है। उस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? सबका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, सिग्नेचर किया जाता है। तो सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर जो है साइन किया गया। सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर 50+1 देश आमने 50+1 50+1 हम क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ रहे हैं। 50 देश एक जगह इकट्ठा हुए, होना था 51, लेकिन एक साथ जो है उस दिन 85 देश जो है इकट्ठा हुए, और एक जो है ना थोड़ा सा बाद में आकर के पोलैंड बाद में इस पे हस्ताक्षर किया। तो यूएन चार्टर जो है यह एक तरह का प्रीएम्बल होता है। ठीक है, उसमें रूल रखा रहता है कि हम लोग क्या रूल्स फॉलो करेंगे। तो उसका सिग्नेचर जो है 1945 ईस्वी में, 26 जून 1945 ईस्वी में सभी देश एक साथ सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, अब इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। किसका स्थापना? एस्टेब्लिश्ड 24 अक्टूबर 1945 में किया है। उस समय देश कौन थे? 51 देश। ठीक है, 50+1 50 देश एक बार साइन किए थे। एक कुछ दिन बाद जो है पोलैंड एक कंट्री है, वो बाद में हस्ताक्षर किया, और सब दोनों 51 मिल करके ये हो गए फाउंडिंग मेंबर। फाउंडिंग मेंबर कहा जाता है संस्थापक देश को। फाउंडिंग मेंबर किसको कहा जाता है? संस्थापक देश। जो संस्था जिस दिन स्थापना हुआ था उस दिन ये 51 देश
उपस्थित थे, ठीक है। और इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, यूएन डे, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या इस 51 के अंदर भारत शामिल था या नहीं? भारत संस्थापक देश में शामिल था या नहीं? तो होगा आंसर भारत संस्थापक देश में शामिल था। नोट करके ये पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके कितने सदस्य अभी प्रेजेंट में हैं? तो मेंबर्स कितने हैं, सदस्य कितने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? 193, 193 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट किए, 193 सदस्य हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा, हेडक्वार्टर कहां? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 193 नंबर वाला जो देश है, जो 193 नंबर वाला देश जो सदस्य बना है वो कौन था? साउथ सूडान। कौन था? साउथ सूडान, जिसको 2011 ईस्वी में, अगर आपसे वर्ष पूछ ले कब ये शामिल हुआ था, तो 2011 ईस्वी में ये शामिल हुआ था, ठीक है। और इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जो थे, फर्स्ट सचिव, जनरल सेक्रेटरी भी इनको बोला जाता है, सचिव हिंदी में बोला जाता है। प्रथम सचिव जो थे त्रिग्वी ली थे। कहां के थे? नॉर्वे के थे। त्रिग्वी ली नॉर्वे के थे। और अभी प्रेजेंट वर्तमान में जो सेक्रेटरी हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। वो कहां के? पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। अब लास्ट वाला, नीचे वाला आपको हो सकता है कि नहीं दिख रहा होगा, तो आप सुन लेंगे। देखिए, इनको जो सेक्रेटरी को जो अपॉइंट किया जाता है ना, वो अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब जनरल असेंबली क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? जनरल असेंबली को महासभा बोला जाता है और सिक्योरिटी काउंसिल को सुरक्षा परिषद बोला जाता है, ठीक है। ये जो है, ये दोनों जो अभी हम नाम ले रहे हैं, ये सब अंग है किसका? यूएनओ का अंग है। हम आगे डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। जनरल असेंबली भी अंग है और सिक्योरिटी काउंसिल भी अंग है। तो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के सिफारिश से जनरल असेंबली जो है सेक्रेटरी को नियुक्त करता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आज का सेशन वो पूरा आप देख लिए तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं, ठीक है। तो हम पढ़े लास्ट लाइन में क्या पढ़े थे? सेक्रेटरी, प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है? वर्तमान में सचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। वर्तमान में उनका कार्यकाल कितना होगा? सचिव का, जनरल सेक्रेटरी जो है वो, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? 5 वर्षों का। अधिकतम जो है वो चुने जा सकते हैं 2 बार। अधिकतम कितने बार? 2 बार। यूएस के प्रेसिडेंट भी अधिकतम 2 बार चुने जा सकते हैं और इसके भी जो सेक्रेटरी है वो अधिकतम 2 बार चुने जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान में भारतीय प्रतिनिधि कौन है यूएनओ के अंदर? तो आंसर होगा टीएस त्रिमूर्ति। कौन होगा? टीएस त्रिमूर्ति, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। अभी प्रेजेंट वर्तमान में टीएस त्रिमूर्ति है। अब आपसे पूछा जाएगा भारत यूएनओ के अंदर भारत का कंट्रीब्यूशन कितना, कितना परसेंट योगदान है? तो भारत का योगदान जो है 0.834% योगदान है भारत का। किसके अंदर? यूएनओ के अंदर। इस हिसाब से भारत का कितना रैंक हुआ? 21वां रैंक हुआ। 21वें नंबर पे हम लोग योगदान के रूप में आएंगे, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यूएनओ में पहला हिंदी स्पीच, हिंदी भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो होगा आंसर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो चलिए अब हम ऑफिशियल लैंग्वेज को जानते हैं। भाई ये यूएनओ का ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है? कितना आधिकारिक भाषा है? आधिकारिक भाषा है 6, ठीक है। कितना भाषा है? 6। पहला अरबिक, दूसरा स्पेनिश, तीसरा इंग्लिश, चौथा फ्रेंच, पांचवा रशियन और छठा चाइनीज। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिएगा, जब हम सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे, उसमें 5 देश जो है ना परमानेंट मेंबर है। 5 देश परमानेंट मेंबर है, उन्हीं का भाषा लिया गया। देखिए, इंग्लिश जो है कहां बोला जा रहा है? ये कहां का भाषा है? इंग्लिश यूएसए एंड यूके के लिए लिया गया है, ठीक है। यूएस और यूके परमानेंट मेंबर है, अस्थायी सदस्य है, इसलिए उसका भाषा इंग्लिश ले लिया गया, ठीक है। और ये फ्रांस परमानेंट है, इसलिए फ्रेंच ले लिया गया। रसिया जो है परमानेंट है, रूस, इसलिए रशियन भाषा ले लिया गया। और चीन परमानेंट है, देश है, इसलिए चाइनीज ले लिया गया। अब बोलेंगे ये अरबिक और स्पेनिश क्यों लिया गया? तो स्पेनिश जो है ना अधिकतर देशों में बोला जाता है, लगभग 25 से 26 देशों में, कंट्री में बोला जाता है। और अरबिक भी 25 से 26 और स्पेनिश भी 25 से 26 देशों में बोला जाता है, ठीक है, इसलिए ये लिया गया। और परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं यूएस, यूके
इंग्लिश इसलिए लिया गया, फ्रांस इसलिए फ्रेंच लिया गया, रशिया रूस इसलिए रशियन लिया गया, और चाइना है तो इसलिए चाइनीज लिया गया है। ठीक है, अब हम लोगो के बारे में जानते हैं। लोगो में जो है वर्ल्ड, लोगो में क्या है, वर्ल्ड मैप है। लोगो जो राउंड कलर का देख रहे हैं ना, वहां पे लोगो देख रहे हैं, लोगो वहां पे जो आपको दिख रहा है, उस लोगो में जो राउंड सर्कल है और उसके अंदर जो है ना वो वर्ल्ड का नक्शा है, वर्ल्ड मैप है, विश्व का नक्शा है, जो सराउंडिंग है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, ऑलिव ब्रांचेस से, 2 ऑलिव ब्रांचेस से। देखिए ये साइड में, इस साइड में जो है ना ऐसे करके, ऐसे जो साइड में है वो ऑलिव यानी जैतून का जो है ना पेड़ का शाखा है, जैतून के पेड़ का क्या है, शाखा। वो साइड वाला जो दिख रहा है जैतून के पेड़ का शाखा है, उसके बीच में क्या है, वर्ल्ड मैप है लोगो में, याद रखेंगे इसके लोगो में क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं यूएनओ के पार्ट्स एंड या ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, पार्ट्स या ऑर्गन्स, पार्ट्स को हिंदी में भाग और ऑर्गन को हिंदी में अंग कहते हैं। यूएनओ का भाग या तो अंग के बारे में पढ़ते हैं। 6 ऑर्गन्स है यूएनओ के। कितने ऑर्गन्स है, 6 ऑर्गन्स। पहला जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली को हिंदी में महासभा कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल को सुरक्षा परिषद कहा जाता है, तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथा इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक परिषद। उसके बाद 5वां होगा ट्रस्टीशिप काउंसिल, और छठा है सेक्रेटरीट। ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है ना आगे हम पढ़ेंगे, इससे जो है ना अभी स्थगित कर दिया गया है, और 1994 में 1994 में इसको अब स्थगित कर दिया गया है। क्यों स्थगित किया गया आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान है। अब चलिए हम पार्ट्स या ऑर्गन्स को 1 बाय 1 अच्छे से समझते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जनरल असेंबली को डिटेल्स वे में समझते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ही समझेंगे। जनरल असेंबली को हिंदी में कहा जाता है महासभा। ठीक है, 6 ऑर्गन्स का पहला ऑर्गन्स जो है, 6 अंगों में पहला ऑर्गन्स है जनरल असेंबली महासभा। इसका जो मेन, इट इज मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन्स। इसका मुख्य जो है पॉलिसी को बनाना होता है। इसका मुख्य वर्क क्या होता है, पॉलिसी को बनाना, पॉलिसी को तैयार करना किसका काम है, जनरल असेंबली का काम है। ठीक है, और 193 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। जितना भी यूएनओ के सदस्य होंगे ना, बाय डिफॉल्ट इसके सदस्य हो जाएंगे। जितना अभी कितना सदस्य है यूएनओ के अंदर, 193 सदस्य हैं, मेंबर देश है। तो जितना भी यूएनओ के अंदर होंगे वही, वो सारा जो है वो जनरल असेंबली के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनका जो है सिक्योरिटी काउंसिल, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद का जो नॉन परमानेंट सदस्य होता है, उसका इलेक्शन भी यहीं से होता है। ठीक है, जो 10 सदस्य चुने जाते हैं जो अस्थायी रूप से होते हैं, उनका भी जो इलेक्शन करवाना, चुनाव जो होना, तो जनरल असेंबली ही करता है। ठीक है, और यूएन बजट को अप्रूव्ड देना किसका काम है, जनरल असेंबली का काम है। ठीक है, और यहां जो है जनरल असेंबली के अंदर एनुअल मीटिंग, वार्षिक मीटिंग बुलाया जाता है। कब, सितंबर माह में। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में वार्षिक मीटिंग होता है। कहां, जनरल असेंबली में। और अगर जनरल असेंबली के अंदर किसी भी बिल को पास होने के लिए, कितना बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, तभी वो पास हो सकता है। अब जनरल असेंबली के जो है ना एक हेड होते हैं, और उन्हें हर वर्ष नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, बनाया जाता है। वो जनरल असेंबली का फर्स्ट, अगर आपसे जनरल असेंबली का प्रथम हेड पूछा जाए तो वो होंगे पॉल हेनरी स्पाक। वह कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। ठीक है, सारा नाम याद नहीं करना है, केवल फर्स्ट करना है और अभी वर्तमान में कर लेना है, और इंडिया के कोई बने हो तो उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो प्रथम वाला याद रखना है। फर्स्ट कौन है जनरल असेंबली के हेड, पॉल हेनरी स्पाक। कहाँ के थे, बेल्जियम के थे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जनरल असेंबली में कोई हेड बने हैं क्या, भारत का। तो भारत का जो बनाए गए थे विजय लक्ष्मी पंडित, ये एक महिला है। ठीक है, ये 8वें नंबर पे जनरल असेंबली में हेड नियुक्त किए गए थे, हेड के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित। कहां के हैं, ये भारत से हैं। ठीक है, अभी जो है जनरल असेंबली के हेड कौन है वर्तमान में, जनरल असेंबली 76 में जो है, अभी जो है वो 76 जनरल असेंबली हेड जो है अब्दुल्ला शाहिद, वो कहां के, मालदीव के। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकेंड ऑर्गन्स, दूसरा अंग समझते हैं यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसका जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, प्राथमिक जिम्मेदारी होता है, वह मेंटेनेंस करना क्या, इंटरनेशनल पीस, शांति और सुरक्षा,
को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी होती है? सिक्योरिटी काउंसिल का। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा, 4 अंग दे देगा और कह देगा कौन सा अंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शांति और सुरक्षा को मेंटेन करना, तो आंसर होगा सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं। किसके अंदर? सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। 5 तो होते हैं परमानेंट होते हैं, 10 टेम्पररी होता है, 10 अस्थाई और 5 अस्थाई। 5 अस्थाई में होते हैं अमेरिका, उसके बाद यूके, फ्रांस और रशिया एंड चाइना। ठीक है, ये इनके पास क्या होता है? एक वीटो पावर होता है। इनके पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। ठीक है, और ये 10 जो होते हैं टेम्पररी, उसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष 5 नए इस देश में टेम्पररी में वो शामिल हो जाते हैं। 5 नए देश प्रत्येक वर्ष शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? 2 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये पांचों के पास जो है ना वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब एक ऐसा पावर होता है, अगर किसी भी चलते हुए मुकदमे को अगर ये एक व्यक्ति मतलब एक देश को ये अपना हाथ पीछे घिस ले तो वो मुकदमा वहीं पे ठप हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत जैसे मान ले कोई मुकदमा चल रहा है या कोई भी चीज चल रहा है सुरक्षा के पर्पज से, और अगर उसमें 15 देश है, उसमें से अगर 9 देश अपना सहमत दे दे, कितना देश? 15 देश में से कितना देश सहमत देना चाहिए? 9 कंट्री अपना सहमत देना चाहिए। ठीक है, 9 देश अगर सहमत दे तो फिर वो मुद्दा आगे बढ़ेगा, और नहीं तो वो मुद्दा आगे नहीं बढ़ेगा। इस 9 में जो है ना ये 5 वाला होना चाहिए, इस 9 में ये 5 होना चाहिए, और 4 जो है इस 10 टेम्पररी में से होना चाहिए। ठीक है, तभी वो मुद्दा आगे बढ़ेगा। नहीं, अगर इसमें से कोई भी अपना एक हाथ पीछे खींच ले तो इनके पास वीटो पावर मतलब है कि अगर ये समर्थन 5 में दे तभी होगा, और इस इधर से 4, इसमें से कोई 4 दे दे और ये 5 दे दे तो वो मुद्दा आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक चीज नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। 1 जनवरी 2021 से जो इसका टेम्पररी सदस्य बना है 5 देश, वो कौन कौन है? 1 जनवरी 2021 से टेम्पररी जो देश इसका सदस्य बना है किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का, वो कौन है? इंडिया है, नॉर्वे है, मैक्सिको है, आयरलैंड है, केन्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम तीसरे ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। तीसरा ऑर्गन्स हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसका मेन जो काम है ना, प्रिंसिपल जो वर्क है इसका, जुडिशियल ऑर्गन्स, ये न्याय देती है। इसका मुख्य काम क्या है? न्याय देना। ठीक है, इसका मेन वर्क क्या है? न्याय देना। देखिए 6 जो ऑर्गन्स है, 6 ऑर्गन्स में एक लौता यह ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर जो है ना न्यूयॉर्क सिटी में नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में नहीं है। ठीक है, अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम है, किसी भी देश का कोई कॉमन मुद्दा है, कॉमन मुद्दा अगर है 2 देशों के बीच में, तो वो यहीं जाएगा। किसी भी 2 देश का अगर कॉमन मुद्दा है, कोई मुद्दा फंसा हुआ है, तो इसी कोर्ट के अंदर ये न्याय होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम है वीर जारा केस, वीर कहां का था? इंडिया का, और जारा कहां की थी? पाकिस्तान की। उस दोनों का मुद्दा जो है वो कहां चला गया था? वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्यों? क्योंकि अगर वीर और जारा, वीर कहां का था? इंडिया का, और जारा पाकिस्तान का। अगर मान लीजिए इंडिया में सुनवाई होता तो कहा जाता कि इंडिया वालों, वीर के फेवर में फैसला दे दिया गया, और अगर पाकिस्तान में उसका सॉल्यूशन होता पाकिस्तान कोर्ट से, तो फिर कहा जाता जारा के हक में यह फैसला दे दिया गया। तो इसलिए यह इस टाइप का 2 देशों का जो मुद्दा होता है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अंदर चलता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में। इसमें कुल जज, इसका अगर हम एस्टेब्लिशमेंट देखें, स्थापना देखें, तो 1945 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो ऑफिस है वो हेग में है और नीदरलैंड में। किस देश के अंदर है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी जो है ना वो हेग है। और इसमें कितना जज होता है? जजों की संख्या 15 होता है, और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो टेन्योर 9 वर्षों का होता है। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में 5 नए जज इसके अंदर आ जाते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष में 5 नए आ जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा चीफ जस्टिस अभी वर्तमान में कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस है यूसुफ अब्दुल कबी, सोमाली के हैं। कहां के हैं? सोमाली के। चीफ यूसुफ अब्दुल कबी। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का कोई जज है अभी प्रेजेंट में यूएनओ के अंदर, भारत के जो जज हैं वो दलवीर भंडारी है। कौन है? दलवीर भंडारी है। अगर आपसे पूछा जाए कोई चीफ जस्टिस ऐसे थे जो भारत के यूएनओ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चीफ जस्टिस बने होंगे भारत के, तो आंसर होगा, देखिए चीफ जस्टिस फ्रॉम इंडिया, भारत से चीफ जस्टिस जो बने थे वो, उनका नाम हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लेंगे, भारत से जो चीफ जस्टिस बने थे वो कौन थे?
ये चीफ जस्टिस बने थे। कब से कब तक? 1985 से 1988 तक। ठीक है, उम्मीद है आपको आईएनसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे ये थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा एग्जाम में आता नहीं है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके अंदर जो है कुल कितने देश होते हैं? मेंबर देश 54 देश होते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ष इसके अंदर कितने चुने जाते हैं? 1/3 देश चुने जाते हैं। ठीक है, 1/3 हटते हैं और फिर 1/3 आ जाते हैं। 18 देश 1/3 करेंगे 54 का, तो 18 कंट्री आएगा। प्रत्येक वर्ष 18 कंट्री इसमें नए नए शामिल होते हैं। इसका मेन काम है कि सदस्य देशों का जीवन को बेहतर बनाना। ठीक है, उम्मीद है ESC आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है ना, अब यह अभी ये स्थगित कर दिया गया, ये अभी वर्तमान में नहीं, इसको बंद कर दिया है। कब बंद किया गया? 1994 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया गया? देखिए, इसका ट्रस्टीशिप काउंसिल मतलब क्या होता है कि जो इसका मेन काम क्या था कि जिस कोई देश यदि गुलामी से बाहर आता है, कोई भी देश अगर गुलामी से वो बाहर आता था, तो उसका मदद करना ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था। तो अब कोई देश विश्व में गुलाम रहा ही नहीं, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1994 से स्थगित कर दिया गया। ठीक है, फिर उसका सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट में बेसिकली होता है जनरल सेक्रेटरी बैठते हैं। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी, बस एक लाइन में है, जनरल सेक्रेटरी यहां बैठते हैं। उम्मीद आपको UNO अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये पूरा कंटेंट्स अगर आप पढ़े होंगे तो हम यकीन कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और हम दूसरा पार्ट जो है और संस्था हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ये रहा सब्सक्राइब बटन, यहां सब्सक्राइब कर ले, और ये पहले का वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।